हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एज पर अकाउंटेंट कहीं आप जॉब करते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कार लोन से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होती है वो सारी एंट्री आपको डीपली समझाने वाला हूँ कि किस तरह से अपने बुक में आपको करना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई आपने कार परचेज किया और कुछ उसकी आपने पेमेंट डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी का जो पेमेंट होता है वो आप किसी बैंक से लोन करा के पेमेंट करते हैं, तो उसकी एंट्री आपको किस तरह से करना है और जो हर मंथ आपको इंस्टॉलमेंट कटेगा, है ना, लोन का, वो उसकी एंट्री आपको बुक में किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें एंट्री इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बिल ओपन किया है, देखेंगे कंपनी का नाम भी ऊपर शो हो रहा है और ये जो बिल है हमारी एक कार का है, जिसकी एंट्री आपको बुक में सबसे पहले करना होगा। तो सबसे पहले आपको बुक में एंट्री करने के लिए कुछ लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों का आपको बात ध्यान में भी रखना है, वो चीज़ भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कौन सी फिक्स सेट की आईटीसी आपको क्लेम करना है, किसकी आईटीसी आपको क्लेम नहीं करना है, ये भी वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम परचेज की एंट्री डालेंगे जो हमने कार परचेज किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जनरल वाउचर ओपन कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको सबसे पहले F12 प्रेस करना है, क्योंकि जो परचेज का बिल का डेट होगा वो यहाँ पे डेट आपको डालना होगा कि इस तारीख, जो भी डेट होगा उस तारीख का यहाँ पे डाल देंगे। देन उसके बाद डेबिट साइड में आपके पास क्या आया, कार आया, तो कार के एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए जो ये बिल है वो कार का जो नाम है वो महिंद्रा XUV 3XO है, तो उसके नाम से एक यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेंगे, या सिंपल आप कार के नाम से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अंडर में यहाँ पे आपको फिक्स असेट डालना है और उसके बाद GST अप्लीकेबल में यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल रखना है, क्योंकि इसकी ITC हम क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं आगे मैं बताऊँगा, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि क्यों नहीं करना है और किसकी करना है, वो चीज़ भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पे महिंद्रा XUV 3XO को डेबिट किया और हमारे पास जो गाड़ी का अमाउंट है, जितने की गाड़ी अपने को पड़ी है, जिसमें कि आपको RTO के बिल, आपको एसेसरीज का बिल, गाड़ी का बिल, है ना, उसके बाद आपको इंश्योरेंस का बिल, ये सारी चीज़ इंक्लूड करने के बाद हमारे पास जो बिल आया है वो बिल आया आपको 17,49,000 समथिंग का, ये हम अपने को गाड़ी पड़ी। और उसके बाद यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, हम जिस कंपनी से गाड़ी को परचेज कर रहे हैं उस गाड़ी का नाम से और उस कंपनी के नाम से यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो मान लीजिए ये श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स करके कंपनी है जिससे हमने गाड़ी परचेज किया है, और अंडर में हम इसको डाल देंगे सिंडिकेटर्स, क्योंकि ये हमारे लिए लेनदार होगा। देन उसके बाद जो भी डिटेल होगा आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है, GST नंबर वगैरह जो भी है वो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे फिलअप करने के बाद Ctrl A के साथ सेव कर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने महिंद्रा 3XO हमारे डेबिट साइड में हो गया और क्रेडिट साइड में श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स का। तो ये हमारी जो परचेज की एंट्री थी वो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट डाल दिया है। अब हमें क्या करना होगा कि श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स जो है जिससे हमने गाड़ी को परचेज किया है उसकी पेमेंट करना होगा। तो उसको पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स का जो लेजर है वो यहाँ पे आपको खोल लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे जो गाड़ी जो परचेज पड़ी है वो 17,49,000 की गाड़ी है। अब यहाँ पे पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर खोल लेंगे। जिस तारीख को आपने डाउन पेमेंट दिया है ना, उसका हम डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लेंगे। कौन से बैंक से आपको पेमेंट कर रहे हैं उस बैंक का यहाँ पे नाम डाल लेंगे, ठीक है ना, यस बैंक, और अंडर में हमने यहाँ पे बैंक डाल दिया और इसको Ctrl A के साथ जो भी डिटेल आप डालने के बाद Ctrl A के साथ सेव कर लेंगे। और हमने, ठीक है, यहाँ पे डेट भी डाल दिया, आपका बैंक का लेजर भी क्रिएट कर दिया। आप जो आपको यहाँ पे करना है वो श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स को सिलेक्ट करना है और जो भी हमने डाउन पेमेंट किया है, जैसे 2,49,000 रुपये, हमने यहाँ पे 2,49,000 रुपये डाल के इस एंट्री को सेव कर दिया। तो 17,49,000 की गाड़ी पड़ी थी, जिसमें से 2,49,000 की हमने डाउन पेमेंट कर दिया है। अब बचा हमारे नीचे 15 लाख। जो 15 लाख बचा है, इस 15 लाख के हमने यूनियन बैंक या जो भी बैंक है उस किसी भी बैंक से हमने इसको इस बैंक अमाउंट को लोन करा दिया है, यानी इस अमाउंट का हमने लोन इस बैंक से लेने के बाद उस श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स को पेमेंट कर दिया है। अब क्या होगा कि इस एंट्री को पहले हम इसको एंट्री डालेंगे, जो 15 लाख की एंट्री है वो किस तरह से डालना है, क्योंकि एज पर लोन आपने किसी बैंक से आपने लोन लिया और उसको आपने फिर श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स को अपने लोन का जो भी गाड़ी का बचा हुआ अमाउंट था उसको पेमेंट किया। तो सबसे पहले
उस 15 लाख की एंट्री को यहाँ पर डालेंगे। तो 15 लाख की एंट्री आपको जनरल वाउचर में डालना है और उसके बाद डेबिट साइड में आपको श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स सेलेक्ट कर लेंगे, 15 लाख रुपए डालेंगे। क्रेडिट साइड में आपको जो डालना है वो कार लोन अकाउंट्स के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अंडर में इसको जो डालेंगे हम उसको डाल देंगे, करेंट लायबिलिटी में भी डाल सकते हैं या सिक्योर्ड लोन के नाम से भी डाल सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं, दोनों हमारे लिए लायबिलिटीज होगा यानी देनदारी होगा। उसके बाद इस एंट्री को जो भी लेजर होगा इसको हम सेव कर देंगे कंट्रोल ए के साथ। कंट्रोल ए के साथ जैसे सेव करेंगे तो हमारा जो ये कार लोन की जो लेजर है वो क्रिएट हो जाएगा। जो भी डिटेल होगा वो आपको डाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने 15 लाख की कार लोन में भी डाल दिया। अब यहाँ पे जब एंट्री को ये सेव करें तो अपने पास क्या है कि श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स का जो लेजर है वो बराबर हो चुका है। परचेज हमने किया 17,49,000 का, 2,49,000 हमने बैंक से डाउन पेमेंट दिया है और कार लोन का 15 लाख रुपए के हमने कार लोन करा लिया है, यानी हमने किसी बैंक से लोन ले लिया है 15 लाख का। तो आपकी परचेज की एंट्री हो गई। उसके बाद श्री दुर्गा की एंट्री जो वो बराबर हो गई। अब जो आपकी एंट्री बचेंगी वो हर महीने जो करना होता है वो कार लोन का। जैसे मान लीजिए हमने कार लोन 15 लाख करवाया है, किसी बैंक से लोन लिया है, तो इस एंट्री को 15 लाख को बराबर करने के लिए हर महीने आपको बैंक से कुछ इंस्टॉलमेंट कटेंगे जिसे ईएमआई कहते हैं। तो जिस भी बैंक से आप लोन करवाएंगे कार लोन, आपको जो बैंक होगा वो आपको ईएमआई का आपको इस तरह का लिस्ट बना के देगा जिसमें कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट दिखेगा और आपका इंटरेस्ट दिखेगा और टोटल ईएमआई कितना कटेगा वो दिखेगा। तो इसमें देखेंगे कि हमारे इंटरेस्ट दिखा रहा है 9,875 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में और प्रिंसिपल अमाउंट जो है 20,467 रुपये। टोटल ईएमआई जो फर्स्ट ईएमआई जो कटेगा वो 30,342 रुपये 85 पैसे। और हर महीने आपका जो इंस्टॉलमेंट जो ईएमआई होगा वो सेम होगा, लेकिन आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट जो होगा वो कम होता जाएगा। तो इसकी एंट्री अब आपको बुक में किस तरह से करना है, क्योंकि जो आपका लोन है कार लोन है वो 15 लाख है, लेकिन ईएमआई जो कटेगा उसकी अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे जो टोटल ईएमआई कटने के बाद तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिकली हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना होता है और जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो आपको कार लोन में डालना है। तो वो किस तरह से एंट्री आपको करना है, सबसे पहले जो पहला इंस्टॉलमेंट जो कटेगा उसका हम डेट यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट वाउचर में करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो सिलेक्ट करना है वो कार लोन के नाम से जो अकाउंट है वो सिलेक्ट करना है और इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है जैसे 20,475 रुपये 85 पैसे वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे। वो लेजर क्या होगा आपका इंटरेस्ट ऑफ कार लोन, ऐसे आप एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने डाला इंटरेस्ट ऑन कार लोन, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम डाल देंगे किसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इस पर जीएसटी नॉट अप्लीकेबल कर देंगे और इसको कंट्रोल ए के साथ इसको हम सेव कर देंगे। तो जो हमारा इंटरेस्ट था फर्स्ट ईएमआई में वो कितना था 9,875 रुपये, 9,875 रुपये ये डालने के बाद हमारा जो टोटल अमाउंट हो जाएगा ईएमआई का 30,342 रुपये 85 पैसे। यही अमाउंट आपके बैंक से हर महीने डिडक्ट होंगे। बस आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कार लोन के अमाउंट जो इसमें डालेंगे प्रिंसिपल अमाउंट वो आपको बढ़ता जाएगा और जो आपकी इंटरेस्ट होगा वो कम होता जाएगा। हर महीने आपको इसी तरह से आपकी एंट्री डालते जाना है। इस एंट्री को डालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल ए के साथ इस एंट्री को हम सेव कर देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे कार लोन की जो एंट्री है हमारा 15 लाख रुपए था और हमारी ये 20 यहाँ पे माइनस कितना हुआ अब 20,475 रुपये, बचा कितना 14,79,000 रुपये। तो उसी तरह से अब आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट जो होगा उसका डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे यस बैंक सेलेक्ट करेंगे, जो भी बैंक होगा आपका जिस बैंक से आपका डेबिट होगा उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम प्रिंसिपल अमाउंट दूसरे ईएमआई में किया है हमारा 20,602 रुपये वो हम डालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कार लोन, जो भी हमारा सेकेंड ईएमआई में कटा इंटरेस्ट होगा देखिए 9,740 रुपये 25 पैसे वो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कार लोन में डाल देंगे। देन उसके बाद जब इंटर करेंगे तो हमारा जो टोटल अमाउंट होगा ईएमआई का वो 30,342 रुपये 85 पैसे, यानी जो फर्स्ट ईएमआई जो जितना कटा था उतना ही आपका सेकेंड ईएमआई भी कटेगा। बस आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका यहाँ पे बढ़ता जाएगा और जो इंटरेस्ट के अमाउंट होगा वो आपका घटता जाएगा जैसे जैसे आपका इंस्टॉलमेंट करता जाएगा। और जैसे जैसे आपकी इंस्टॉलमेंट की ख़त्म होने की नज़दीक आएगी आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बढ़ता जाएगा,
इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो कम होता जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने बुक में कार लोन की एंट्री करना है, परचेज अगर कोई कार कर रहे हैं उसकी एंट्री करना है, डाउन पेमेंट की एंट्री है, वो सारे एंट्री मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि कौन सी फिक्स एसेट की आपको आईटीसी क्लेम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा मैं बोलूँगा कि वैसे फिक्स एसेट की आईटीसी नहीं क्लेम करना जिसको आप पर्सनल यूज भी करते हैं। जैसे कार हो गया, उसको आप बिजनेस यूज में भी करते हैं और उसको हो सकता है पर्सनल यूज में भी करते हैं। तो ऐसे फिक्स एसेट की एंट्री की आईटीसी आपको क्लेम नहीं करना चाहिए। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।